नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 5 बजने को और वक्त हो गया है शाम की ब्रेकिंग न्यूज का। अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे दिन भर की हर बड़ी खबर। बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन में सबसे पहले बात राजस्थान की, जहां पर सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से हटा दिया गया है। सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। वहीं गोविंद सिंह को राजस्थान कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनाया गया है। सचिन पायलट से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष पद भी छीन लिया गया है। बता दें कि राजस्थान में हुई विधायक दल की बैठक में यह फैसला लिया गया, एक्शन लेने पर फैसला हुआ। बैठक में यह प्रस्ताव पास किया गया कि सचिन पायलट और बैठक से गायब तमाम विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जिसके बाद यह फैसला लिया गया और यह बड़ा एक्शन लिया गया। श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। और इधर सचिन पायलट की डिप्टी सीएम पद पर जो बर्खास्तगी हुई है उस पर क्या अपडेट है, इस पर मेरे सहयोगी श्रीवत्सन मेरे साथ जुड़ गए। श्रीवत्सन, क्या स्थिति नजर आ रही है? क्योंकि अब तो अभी भी वार पलटवार चल रहा है। सचिन पायलट भी इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, ट्वीट करके जवाब भी दिया जा रहा है। जी देखिए, सचिन पायलट की ओर से आधिकारिक रूप से क्या फैसला लेते हैं, क्या वे नई पार्टी बनाते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं, उस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि यहाँ पर जो एमएलए सचिन पायलट के समर्थक हैं या सहानुभूति रखते हैं, उनकी भी नजर सचिन पायलट द्वारा खुलकर इस मुद्दे पर लिए जाने वाले आगे के फैसले की होगी। लेकिन जानकार बताते हैं कि बहुत जल्दी सचिन पायलट अलग पार्टी बनाने का फैसला नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए उन्हें काफी होमवर्क भी करना पड़ेगा। उनके विधायकों को जो उनके साथ है उनसे इस्तीफा भी दिलाना पड़ेगा। इस वक्त चुनाव के मूड में शायद कोई भी नहीं हो सकता। यदि फिर सचिन पायलट की दूसरे अगर ऑप्शन की बात करें, बीजेपी में शामिल होंगे तो खुद सचिन पायलट के कई सारे समर्थक उनसे अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की तमाम परिस्थितियां और बट्स हैं। इफ एंड बट्स को देखते हुए ही कोई फैसला लिया जाएगा, लेकिन स्थिति लगातार बदल रही है, लगातार गहमागहमी जारी है। लेकिन इन सब के बीच सचिन पायलट की डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से जो छुट्टी हुई है, तो वहीं बर्खास्तगी के बाद सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने इसको लेकर ट्वीट किया है। सचिन ने ट्विटर में लिखा, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस ट्वीट के बाद सचिन पायलट ने ट्विटर पर अपना बायो भी बदल दिया है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार मेरे साथ जुड़ गए हैं लाइव। रमन, किस तरह से देखें, इशारा तो साफ है कि उन्होंने बायो अपना ट्विटर पर बदल दिया और सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं है लिखा जा सकता है। लेकिन अगला मूव क्या, अगला स्टेप क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या अभी? देखिए सर, उप मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त होने के बाद या हटाए जाने के बाद उनके सामने अपना बायो चेंज करने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया उनको। अब सबसे बड़ी चुनौती सचिन पायलट को है कि वो उनके साथ जो विधायक हैं वो किस तरीके से उनके साथ डटे रहें। और जो दावा वो लगातार कर रहे हैं कि 30 से ज़्यादा विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है, तो अगर 30 विधायकों में से कुछ विधायक अशोक गहलोत की मीटिंग में चले गए, वो वापस उनके खेमे में कैसे आ सकते हैं? क्योंकि यही एक जरिया है कि बीजेपी उनको तवज्जो देगी, नहीं तो बीजेपी भी उनसे तालमेल करने से परहेज रखेगी। अगर सरकार नहीं बदलती है तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। इसीलिए अब आने वाले समय में सचिन पायलट के लिए बड़ी चुनौती है कि आखिरकार वो राजस्थान की राजनीति में अपनी अहमियत को बरकरार कैसे रखते हैं। ठीक है, अब यही देखने वाली बात होगी और इसी पर वो मंथन भी इस वक्त कर रहे होंगे। लेकिन इधर राजस्थान के सियासी हलचल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की, मंत्रिमंडल में बदलाव की जानकारी दी। राज्यपाल से मुलाकात के बाद सचिन पायलट पर बरसे अशोक गहलोत और उन्होंने कहा कि सचिन पायलट ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया। पिछले 6 महीने से साजिश चल रही थी, हाई कमान को मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। पायलट को हटाने में किसी को खुशी नहीं है। गुमराह होकर के चले गए दिल्ली के अंदर, हमें कोई खुशी नहीं है। मजबूर होकर के हमारे 3 साथी, वो साथी मैंने कोई शिकायत उनकी नहीं करी हाईकमान को भी हटाओ। उसके बावजूद भी उनका जो रवैया रहा है 3 महीने से 6 महीने से, आप देखते आ बैल मुझे मार जो कहावत है, उस रूप में इन्होंने पेश किया अपना। और केजी श्रीवास्तव मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव, राज्यपाल और अशोक गहलोत के बीच क्या बातचीत हुई, कुछ जानकारी मिल पा रही है?
जी देखिए, राज्यपाल से मिले और उन्होंने बताया कि किस तरह का पार्टी ने मिलकर फैसला लिया। उन्होंने ये कहा कि जो मंत्री हैं उन्हें हटाया गया, अब नए तरीके से कैबिनेट एक्सपेंशन की उन्हें इजाजत दी जाए। राज्यपाल को उन्होंने यहाँ पर जितने उनके विधायक हैं उनका समर्थन पत्र भी दिखा दिया कि मेरे साथ जितना बहुमत है। राज्यपाल उससे संतुष्ट लगे और कैबिनेट के जो जिन मंत्रियों के इस्तीफे की बात थी उसे इस्तीफे को स्वीकार कर लिया और अशोक गहलोत कहा कि यदि आप मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहते हैं तो करिए। और आज शाम को अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल की बैठक भी हो रही है 7:30 बजे, उनके अशोक गहलोत के रेजिडेंस पे ही हो रही है। बहुत बड़ी बात है कि कैबिनेट क्या एक्सपेंशन का क्या फैसला लेंगे अशोक गहलोत, यदि होगा तो किस तरह से होगा। और मंत्रिमंडल का विभाग का जो सचिन पायलट के पास विभाग था, जो विश्वेंद्र सिंह के पास विभाग था, रमेश मीणा के पास, बिल्कुल अब आगे की रणनीति तय की जा रही है। लेकिन सचिन पायलट की बर्खास्तगी के बाद पायलट गुट के विधायकों ने बयान जारी किया है और कहा है कि आत्मसम्मान बचाने के लिए कदम उठाया गया। हमारे नेता को एसओजी का नोटिस दिया गया। हमारे नेता पायलट का सार्वजनिक तौर पर अपमान हुआ। हम सालों से पार्टी के साथ मजबूती से बने हुए थे। ये सचिन पायलट गुट के जो तमाम विधायक हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं। और वहीं सियासी हलचल के बीच राजस्थान बीजेपी के नेताओं ने गहलोत सरकार पर बहुमत साबित करने को कहा है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद्र कटारिया ने यह मांग की है कि सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार करने से पहले सदन में अपना बहुमत साबित करें। बीजेपी ने उनके नेताओं ने दावा किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में है, इसीलिए मांग की गई है कि वो सदन में बहुमत साबित करें। बहुमत है या नहीं इसका निर्णय न तो आज मैं कर सकता हूं, न जनता कर सकती है। राजस्थान की विधानसभा का फ्लोर ही इसको निर्णय करेगा। अच्छा होगा लोकतंत्र के हित में कि विस्तार करने का अधिकार यदि विधानसभा से बहुमत इनके पक्ष में आ जाता है तो करेंगे, तो लोकतंत्र का सम्मान होगा। और तो अब राजस्थान बीजेपी जो है वो भी सीधे तौर पर हमलावर हो गई है और बहुमत साबित करने की मांग कर रही है। जो स्थिति, जो सियासी उठापटक इस वक्त राजस्थान में चल रही है, उसको देखते हुए अभी तक बीजेपी वेट एंड वॉच की स्थिति में थी। लेकिन अब जबकि सचिन पायलट को बर्खास्त कर दिया गया है, प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया गया, उनके जो समर्थक मंत्री थे उनकी भी पद से छुट्टी कर दी गई, उसके बाद जो बीजेपी है वो भी फ्रंट फुट पर आ गई है और साफ तौर पर सामने आकर बहुमत साबित करने की मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। अमित कुमार मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बीजेपी देखिए अभी तक वेट एंड वॉच की स्थिति में थी, लेकिन अब वो सीधे तौर पर फ्रंट पर आकर कह रही है कि आप बहुमत साबित कीजिए, आपकी सरकार अल्पमत में है। जी, निश्चित तौर पर वहां पर जो स्थिति बनी हुई है, हालांकि जो नंबर्स दिख रहे हैं फिलहाल उनके साथ है गहलोत के साथ, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर और विपक्ष की पार्टी के तौर पर बीजेपी अपनी भूमिका निभा रही है और एग्रेसिव होकर, क्योंकि अब उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि गहलोत को बहुमत साबित करना चाहिए, फ्लोर टेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्ट नंबर्स जो है वो सामने नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि उनके पास नंबर्स ज्यादा हैं और अल्पमत में है गहलोत सरकार। तो बीजेपी फ्रंट पे है। बीजेपी एक तरफ तो ये कह रही है कि बहुमत में हो, वहीं उनके जो दूसरे राजस्थान में कुछ नेता हैं, चाहे गजेंद्र शेखावत हों या फिर पीपी चौधरी हों, ये कहते हैं कि अगर बीजेपी की विचारधारा के साथ सचिन बीजेपी में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। तो इसका मतलब है कि बीजेपी फ्रंट में अब आ गई है और फ्रंट से अब खेल रही है, अब क्योंकि अब सचिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो बीजेपी अब अपने पोजीशन पे, और इसलिए वो चाह रही है कि पहले अपना बहुमत साबित करे फ्लोर में अशोक गहलोत। बिल्कुल, घेरने की पूरी कोशिश अब बीजेपी कर रही है साफ तौर पर सामने आकर।